everyone, welcome back to my page and today I will discuss the most important topic from the समावेशी शिक्षा जो कि आज की क्लास फर्स्ट होने वाली है एंड ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको पीआर रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी टॉपिक, प्रैक्टिकल फाइल, क्वेश्चन बैंक कुछ भी जानना है, जस्ट कमेंट और माय चैनल, मैं आपकी हेल्प करूँगी और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जितनी जल्दी से जल्दी आप कमेंट करोगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि चैनल आपके लिए है, पेज आपके लिए है, तो हेल्प भी आपकी ही होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के टॉपिक से कि प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और आदर्श क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, इस पे वर्णन कीजिए। बीएड में इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आपको हेल्प मिले इस क्लास से, थोड़ा भी सीखने के लिए मिले तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो जब भी हम बीएड की बात करते हैं ना, रट्टाफिकेशन पे वर्क नहीं करता। मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ लो। पेपर में अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग लिखना। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है जो पुरानी शिक्षा थी, है ना, प्राचीन भारत, आज जो पुरानी शिक्षा थी उसका आज के टाइम में कितना यूज़ है, उस टाइम के एजुकेशन को, उस टाइम के जो रूल्स थे वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डिस्कस करना है। तो स्टार्ट कर देते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों के संदर्भ में डॉक्टर ए.एस. ऑल्टेकर ने कहा था कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेशन, चरित्र निर्माण, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं कर्तव्य पालन की भावना का समावेश है तथा सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार आदि प्राचीन भारत की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। यानी कि जो हमारी ओल्डेस्ट एजुकेशन थी उसके बारे में डॉक्टर ए.एस. ऑल्टेगर ने कहा था कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है जिसके थ्रू व्यक्तित्व का विकास होता है, चरित्र निर्माण होता है, धर्म के प्रति हमारी जो लालसा है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है वो बढ़ता है, ईश्वर के प्रति हमारे मन में भक्ति जागती है और हम एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी इस जो शिक्षा है उसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अब प्राचीन भारत के जो उद्देश्य थे वो क्या क्या थे, यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राचीन भारत के उद्देश्यों में सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था पावन एवं पवित्र भावना का विकास। प्राचीन भारत में शिक्षा मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाती थी। मानव का जीवन बहुत सरल, स्वाभाविक, शुद्ध तथा पवित्र था। सत्य या भ्रम तथा ब्रह्मा या मोक्ष की खोज जीवन का लक्ष्य था। अतः मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी और समाज भी धर्म प्रधान था। धर्म ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन था। इसलिए विद्यालयों का जो वातावरण था वो पूर्णतः धार्मिक भावनाओं पर आधारित रहता था। यानी कि जो प्राचीन शिक्षा थी उसमें क्या था, जहाँ पे भी एजुकेशन होती थी ना वो बहुत पवित्र माना जाता था। वहाँ पे अपने धर्म को, अपने भगवान को ही सब कुछ माना जाता था। जिसने अपने भगवान में ध्यान लगा लिया वो उसने मोक्ष का जीवन प्राप्त कर लिया, बस उसकी एजुकेशन हो गई, उसका आत्मिक विकास हो गया। वो क्या करते थे, ये पैसे कमाने पे उस टाइम की एजुकेशन फोकस नहीं करती थी, वो फोकस करती थी मोक्ष के लिए, आत्मिक विकास के लिए, यानी कि हमारी आत्मा का विकास हो, है ना। और उस टाइम ईश्वर में पूर्णतः आस्था हुआ करती थी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। देखो, अब प्राचीन एजुकेशन आप कभी नहीं भूलोगे, मेरी क्लास से पढ़ोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पवित्र एवं पावन ईश्वर की भक्ति का साधन था, आत्मा का विकास ही एजुकेशन थी। क्लियर। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट जो कि है चरित्र निर्माण। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था, है ना। चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, सात्विक भोजन किया जाता था, सदाचार एवं उच्च विचार आदि को पालन करके उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। यानी कि जो प्राचीन काल था किस पे फोकस करता था, चरित्र निर्माण पे। थर्ड है व्यक्तित्व का विकास। जैसा मैंने ऊपर भी आपको समझाया कि सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। ऐसे नहीं कि डिग्री ले ली, पैसे कमा लिया, हो गया, हमारी एजुकेशन हो गई, नहीं। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा आपके व्यक्तित्व में नजर आती है। आज अभी आप देखोगे ऐसे कोट्स आपको देखने के लिए बहुत मिल जाएंगे, कोटेशंस, कि शिक्षा का जो शिक्षा है वो आपके व्यवहार में झलकती है। सेम यही उस टाइम पे था कि शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है,
हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो ज़रूरी नहीं हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो हम बहुत ज़्यादा कमाने पे ही ध्यान देंगे। कमाना अच्छा बात है, इम्पोर्टेंट है आज के टाइम के, बट सिर्फ उसी पे फोकस करना गलत है। इसीलिए मैं आपको फ्री में PDF शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो जाएगा सभी स्टूडेंट के लिए, है ना। और आपसे मैं कुछ भी नहीं ले रही, आपसे कोई पैसे मेरे चैनल पे नहीं लिए जाते। यहाँ पे YouTube है, वो मुझे जो दे वो ठीक है, बट आप लोगों के लिए ये टोटली फ्री है, ठीक है। तो व्यक्तित्व का विकास भी एजुकेशन करती है। आ जाते हैं हमारे 4th पॉइंट पे, जो कि है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। प्राचीन काल में आत्म केंद्रित जीवन बनाया जाता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि छात्र जो है वो समाज में आता था, परिवार के साथ, समाज के लोगों के साथ खुशियां बांटता था, उनकी जो अपने बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी सेवा करता था, वृद्धों की सेवा करता था, बच्चों की सेवा करता था, पितृ गौ सेवा करते थे, है ना, दीन दुखियों की सहायता करते थे, समाज सेवा करते थे। तो ये क्या था, एक अच्छा नागरिक बनाती थी उस टाइम की एजुकेशन हमें, ठीक है या। और यही स्टूडेंट की दिनचर्या हुआ करती थी कि ये काम उन्हें करने हैं। 5th पॉइंट है सामाजिक कुशलता की उन्नति। इस काल में गुरुकुल के अंतर्गत छात्रों की जीविकोपार्जन संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। यानी कि जैसे कोई कुम्हार है तो उसे घड़े बनाना, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, किसान है तो उसे कृषि का ज्ञान दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं सामाजिक कुशलता के लिए बच्चों को उसके जीविकापार्जन यानी कि जिससे वो अपना पेट भर सकें, वो शिक्षा भी उस टाइम पे दी जाती थी। सिर्फ डिग्री पे फोकस नहीं किया जाता था, सब चीज़ों पे किया जाता था। आप देख सकते हो कि भगवान में भी, धर्म में भी, अच्छे नागरिक में भी, व्यक्तित्व का विकास, आत्मिक का विकास भी, और सामाजिक कुशलता के साथ साथ अपने जीविकापार्जन को भी, ठीक है। तो ये उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद हो गए होंगे, इतना तो मैं भी दावे के साथ कह सकती हूँ अगर आपने ध्यान से किया है तो, मेरी क्लास को सुना है तो, ठीक है या। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। यह प्राचीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता था कि छात्रों को उनकी संस्कृति से परिचय कराया जाता था। यानी कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे जो कोट्स थे वो क्या है कि भाई हम अपनी पोशाक में हैं, हम भारतीय पोशाक में, हम राजस्थानी पोशाक में हैं, है ना। हम यूपी की बात करती हूँ तो एक लहंगा, है ना, और कमीज हुआ करती थी, देन उस पर अपना दुपट्टा होता था। उनका दुपट्टा भी ओल्ड टाइम का अलग तरीके का होता करता था, हमारी दादी नानियों का। तो वो क्या था, एक उन टाइम की संस्कृति थी, हमने वो देखी है। आप देखोगे आने वाली जनरेशन शायद वो नहीं देखेगी, हम जो उन्हें दिखाएंगे वो वही देखेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे वो सिस्टम चलता था कि अपनी संस्कृति को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करना, तो हर एक बच्चे को उसकी संस्कृति का ज्ञान कराया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चित्तवृत्तियों का निरोध। विद्यार्थी की चित्तवृत्तियों का निरोध भी इस धर्म में किया जा सकता। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इतना ज़्यादा ओवर में भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। देखो हमने हमेशा पढ़ा है शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर, यानी कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो हमारे शरीर की जो ज़रूरतें होती हैं उस टाइम उस पर नया ध्यान देके हमारे आत्मा की जो ज़रूरतें होती हैं उस पर ध्यान दिया जाता था, ठीक है। पॉइंट 8 है हमारा ईश्वरीय भक्ति व उपासना पर बल। हमेशा ईश्वर की भक्ति पर बल दिया जाता था और संसार से व्यक्ति को मुक्त कराया जाता था। और क्या मंत्र पढ़ाया जाता था, सा विद्या या विमुक्तेय, सा विद्या या विमुक्तेय, अर्थात व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की, यहाँ पर रख दिया, धार्मिकता की भावना से सराबोर हो। जब वह ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता की भावना से सराबोर हो तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। सा विद्या या विमुक्तेय, ठीक है। ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, आप भी चाहो तो इस पे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है, अब हमने अपनी प्राचीन शिक्षा के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है वो क्या कहती है, उसमें एजुकेशन की क्या पॉलिसीज है वो देख लेते हैं, ठीक है। वर्तमान शिक्षा गुणात्मकता के रूप में परिमाणतकता अधिक है। आज के टाइम में गुण कम देके उसे क्वालिटेटिव ज़्यादा बनाया जाता है ना, क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव ज़्यादा बनाया जाता है। देख लेते हैं आदर्शवादिता। हम आज भी ईश्वर,
ठीक है, भक्ति, निष्काम, प्रेम, सत्य, अहिंसा के महत्व को समझते हैं। धन की अपेक्षा चरित्र को और भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को और विज्ञान की अपेक्षा दर्शन को बेहतर समझते हैं। इसलिए इस प्राचीन आदर्शवादिता को हमें स्थान देना चाहिए। यानी कि हम आज भी कितने मॉडर्न हो गए हैं। हम अपने धर्म को मानते हैं, हम समाज को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, है ना। तो क्या है, हम आदर्शवादिता को आज भी कहीं ना कहीं मानते हैं। हम जानते हैं कि अहिंसा, त्याग और जो प्रेम की भावना है वो सर्वोपरि है। तो इसलिए आज की मॉडर्न एजुकेशन में भी जो आपकी आध्यात्मिकता है, जो आदर्शवादिता है, वो देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, जो कि है अनुशासन या अनुशासन। ठीक है, आदर्शवादिता हो गया, अनुशासन। आज शैक्षिक वातावरण तथा अनुशासनहीनता अत्यंतम विषम व मुख्य समस्या है। देखो, जब हम आज के एजुकेशन की बात करते हैं तो आप देखोगे कि जो गुरु शिष्य का रिश्ता है वो पहले जैसा नहीं रहा। जिस टाइम हम पढ़े थे, हम बचपन में थे, आप देख सकते हो उस टाइम में और आज के टाइम में भी बहुत फ़र्क है। मैंने टीचर बनना क्यों सोचा था, एक सिंपल सी बात बोलूँ, टीचर मेरे को वैसे अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि कमाई भी इतनी नहीं है, मेहनत बहुत है, मेंटली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। बट सिर्फ इसलिए सोचा था क्योंकि टीचर एक ऐसा है जिसे बच्चों सालों साल याद रखते हैं। अच्छे बच्चे आज भी रखते हैं, जो समझदार बच्चे होते हैं वो आज भी याद रखते हैं। ऐसा नहीं आज वो सिस्टम बदल गया, बट उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उस टाइम हुआ करता था। उस टाइम जो हमारी जो पाश्चात्य काल था, जो हमारा पूर्व काल था, उसमें जो शिष्य और गुरु का रिश्ता था ना, वो बहुत अच्छा था। हम अपने टाइम में जितना अपने पेरेंट्स को मानते थे उतना अपने टीचर्स को मानते थे। कुछ टीचर्स बहुत फेवरेट हुआ करते थे, है ना। आपके साथ भी होता होगा, आप भी बता सकते हो। मेरे फेवरेट टीचर PS नागर थे उस टाइम पे। तो बहुत फेवरेट हमेशा चीज़ होती थी कि भाई वो हमारे लिए, हमारी फैमिली जितना वैल्यू करते थे। हम उनसे नहीं मिलते थे ना तो हमें उनकी याद आती थी। क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपनी फैमिली मानते थे। बट आज के टाइम में आप देखोगे, थोड़ा सा बच्चे को डांट दिया तो वो गलत तरीके से आप पे रिएक्ट करेंगे, गलत तरीके से करेंगे। तो उतनी एजुकेशन में जो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन, जो प्योरिटी थी ना, आज के टाइम पे वो खो गई है और वो अनुशासन भी नहीं रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, शांत वातावरण। वर्तमान में अधिकांश विद्यालय नगरों में ही होते हैं, है ना। देखो, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बिना पढ़े भी आपको समझा दूंगी। तो जहाँ पढ़ाने की ज़रूरत होगी वो पढ़ा दूंगी, और जहाँ पे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है वो मैं खुद से समझा दूंगी। अब ये वाला शांत वातावरण का समझ लो। पहले क्या होता था, गांव से कहीं दूर एजुकेशन होती थी, है ना, विद्यालय होते थे, जो भी गुरुकुल वगैरह होते थे। वो मैं पढ़ाऊंगी वैदिक शिक्षा में आगे कि कैसे गुरुकुल होते थे पहले टाइम में, वैदिक कालीन, बौद्धकालीन सारी शिक्षाएं कराऊंगी। कि ये तो अभी क्लास फर्स्ट है आपकी, अब आगे आपको बहुत क्लास मिलेंगी, है ना, अदर सब्जेक्ट की भी मिलेंगी। तो पहले शांत वातावरण में स्कूल विद्यालय होते थे, हमेशा गाँवों से दूर, नगरों से दूर बनाए जाते थे स्कूल्स। बट आज के टाइम में क्या है, नगरों में ही, है ना। आप देखोगे आपकी कॉलोनी, आपकी गलियों में, आपके गांव में ही स्कूल होते हैं। तो उतना वातावरण जो है वो उतना स्वच्छ, है ना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, प्लस जो शांति थी वो नहीं होती आज के टाइम में। क्लियर, तो वो भी पॉइंट चेंज हो गया है आज के टाइम में। यस, फिफ्थ पॉइंट आ जाते हैं अध्ययन के विषय। पहले हम क्या करते थे, एक तो हमें जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा दी जाती थी, मैंने अभी पीछे आपको बताया। सेकंड, ईश्वर, है ना, आत्मिक विकास पर बल दिया जाता, दो ही चीज़ें कराई जाती थी। मतलब क्या थी, फोकस दो चीज़ों पे रहता था। और जब हम ईश्वर में भक्ति करेंगे, प्रेम सीखेंगे, है ना, अहिंसा सीखेंगे, तो हम समाज की प्रगति, अच्छा नागरिक बन जाएंगे और जीविकोपार्जन भी कर लेंगे। तो पहले ये सिखाया जाता था। बट आज के टाइम में संस्कृत भाषा, साहित्य, मानवता, विश्व भ्रातृत्व, है ना, संस्कृत भाषा का पठन पाठन को महत्व देना चाहिए, जो कि अब नहीं दिया जाता। ये जो मैंने नाम लिए इन पे फोकस नहीं किया जाता, पहले इस सभी पे फोकस किया जाता था। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है शिक्षण विधि व शिक्षण सिद्धांत। प्राचीन शिक्षण विधि में हमारा श्रवण, मनन, है ना, स्मरण, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद आदि के प्रयोग करा जाता था। ठीक है, ये प्रयोग आज भी उपयोगी है, बट इसके अलावा
कुछ सिद्धांत जैसे कि छोटी सी कक्षाएं है ना, व्यस्त दिनचर्या, व्यक्तिगत ध्यान व आदतों के निर्माण की आज भी व्यवस्था आवश्यकता है। आज क्या है, एक क्लास में 100 200 बच्चे हैं। आप टॉप स्कूल देखोगे तो बहुत ज़्यादा भी बच्चे देखने के लिए मिलते हैं। हम लोग बिजी बहुत हो गए हैं, आज तो मोबाइल में ही बच्चा बिजी हो गया है। बट पुराने टाइम में भी हमारी वो लाइफस्टाइल नहीं थी जो पुराने टाइम में होती थी। हर 10 से 20 साल में वो चेंज होती चली जाती है। तो क्या है कि कुछ विधियों पे हमें ध्यान देना है कि हम अपनी अच्छी आदतें लें, व्यक्तिगत ध्यान दें, अपने जीवन पे ध्यान दें, छोटी कक्षाएं हों तो इस सब पे भी ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट है आपका सरल जीवन छात्र। पुराने छात्रों की तरह आधुनिक छात्र को भी जितना संभव हो उतना सरल व सादा जीवन बिताना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। अब इस पॉइंट पे तो मैं क्या ही कहूँ, आपको पता है आज का टाइम तो आपके टाइम में और हमारे एज अ स्टूडेंट के टाइम में हमें भी बहुत चेंज है। वो टाइम के साथ चेंज होता चला जाता है और वो चेंज ज़रूरी भी होता है, बट बहुत ज़्यादा बदलना बेकार भी होता है। तो इसलिए जितनी शांति हमें एक सादा जीवन में मिल सकती है वो कहीं और नहीं मिल सकती, ये फैक्ट है। आज भी मुझे शहरों से ज़्यादा गाँव की लाइफ अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ के लोगों के जीवन में सुकून है। वो अपना काम करेंगे, नींद लेंगे, फिर अपना काम करेंगे, नींद लेंगे। बट शहरों में आ जाओ तो आएंगे, काम करेंगे, सोने का भी टाइम नहीं उनके पास, खाना खाएंगे फिर काम करेंगे, उनके पास सोने का टाइम नहीं है, उनके पास अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने शरीर को आराम देने का टाइम नहीं होता। इसीलिए सादा जीवन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो सादा जीवन हमेशा ही अच्छा होता है। और ये आपकी क्लास एंड हो गई है। आई होप आपको बहुत बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ अगेन आपसे बोल रही हूँ, अप्रिशिएट करना मत भूलना। ठीक है, सो बाय बाय। और कोई भी डाउट है, प्रैक्टिकल फाइल, नोट्स चाहिए, फ्री PDF चाहिए, है ना, कुछ भी चाहिए, कमेंट कर देना, आपको मिल जाएंगे और आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।